हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 के ORM यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट की। देखो यार, थोड़ा लेक्चर कम आ पा रहे थे, अब रेगुलर लेक्चर्स आएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। थोड़ा सा यार वो क्रैश कोर्स के चक्कर में मैं थोड़ा उधर बिजी हो गया था, तो इस यार थोड़ा सा लोड कम किया था। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो अब लेक्चर्स डेली आएंगे। दिवाली के ब्रेक में मैं भी होम टाउन जाऊंगा, तुम भी शायद थोड़ा फन करोगे, तो शायद उस टाइम पे 3-4 दिन लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी। लेकिन अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली लेक्चर्स आते रहेंगे, जिससे कि तुम्हारी तैयारी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता रहे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम करते रहो लगातार, और लगातार ही हमें इनपुट देते रहो कि क्या दिक्कत आ रही है, जिससे कि हम लोग इंप्रूव कर सके, और मैं तुम्हें इनपुट देता रहूंगा जिससे तुम इंप्रूव कर सको। ठीक है। और अगर क्रैश कोर्स लेना है तो यार वो फ्राइडे तक मैंने उसे भी ओपन कर दिया है। अगर फ्राइडे तक तुम लेना चाहो तो कूपन लगा के तुम क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच था ऐप में, कई लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ऐसा किया है। तो जिन्हें लेना है वो ले ले फटाफट जाके। उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर लेना चाहो तो ले लो। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहना है। हम लोग बहुत स्लो स्पीड से आगे चल रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इंतु से लगे रहेंगे, और सीरीज एक बार उठाई है तो उसे कंप्लीट करके रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट की। इससे पहले हम लोगों ने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर लिया था। अब ये रिएक्शंस वैसी हैं जिनमें पिनाकोल तो एग्जैक्टली नहीं हो रही है, लेकिन ये पिनाकोल जैसा प्रोडक्ट दे देते हैं, तो इन्हें हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, तो इसका जो पहला एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, तो पहले एग्जाम्पल में हम क्या करें, देखो पिनाकोल जैसा रिएजेंट बना लें, पिनाकोल जैसा ही बना लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पिनाकोल नहीं बनाया। एग्जैक्टली पिनाकोल नहीं बनाया, पिनाकोल जैसा बनाया लेकिन एग्जैक्टली पिनाकोल नहीं बनाया। ठीक, अब जब नहीं बनाया तो क्या होगा, इससे थोड़ा मार्कर की हाइट विड्थ सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हमने H+ से ट्रीट कराया, अब इसे H+ से ट्रीट कराओगे तो देखो यार क्या होगा। H+ के साथ ट्रीट करा के इसे हीट करें तो होगा क्या कि एल्कीन H+ पे अटैक करेगी, एल्कीन H+ पे अटैक करेगी। अब जब एल्कीन H+ पे अटैक करेगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा भाई, देख लो ध्यान से। कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो यहां पे बन जाएगा, और ये इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना है, ध्यान से अगर सोचोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा पिनाकोल पिनाकोलोन में था। अगर सेम पिनाकोल पिनाकोलोन वाला इंटरमीडिएट है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, CH3 माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 क्या किया, माइग्रेट किया। CH3 माइग्रेट करके कहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गया, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH+, और यहाँ पे 3 CH3 आ गए। ये तो इजी गोइंग है, और यहाँ पे -H+ कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 और CH3। यार NTA का नया नोटिफिकेशन भी आया, उसके बारे में बहुत लोगों ने बात की, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात ये कही गई है NTA के नोटिफिकेशन में कि जो 10 क्वेश्चन आ रहे थे सेक्शन बी में, अब वो 5 आएंगे, यानी कि तुम्हारे पास चॉइसेस खत्म हो गई हैं। यानी यू नीड टू बी श्योर शॉट कि तुम्हें जो आता है वो ढंग से आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है। ठीक है, और अब तुम्हारे पास चॉइसेस नहीं रह गई हैं, और कंपटीशन इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन फायदा होगा उन बच्चों को जो अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। मेरी बात से अगर रिलेट कर पा रहे हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना कि यही क्रक्स है। बाकी इधर उधर की बात तो कितनी भी की जा सकती है। इसे आराम से लिख लो, देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका नंबर हम फर्स्ट डाल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ऐसा ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने पहला ले लिया। ठीक, आगे बात कर सकते हैं। ये आसान है, हमने क्या किया, एल्कीन का अटैक कराया H+ पे, एल्कीन का अटैक कराएंगे H+ पे तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जिनमें एल्कीन वगैरह नहीं होगी, लेकिन हम रिएक्शन तब भी करा लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। अब हम क्या करें, हम कोई ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें हम लोग AgNO3 डाल के प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस बहुत सारी पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट AgCl और AgBr और AgI। तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इस वाले में भी हम ऐसे ही कर लें कि OCH यहाँ कर लिया, यहाँ पे लगा लिया I। ठीक, यहाँ पे लगा लिया I। अब I लगा लिया तो इस पे हमने रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ। जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो AgNO3 के साथ क्या होगा कि AgI प्रेसिपिटेट होगा। AgI प्रेसिपिटेट हुआ, और AgI प्रेसिपिटेट होने से यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन। AgI कैसा है, AgI
कैसा है? ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट है। कैसा है? ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट है, ब्राइट येलो पीपीटी है, विच डू नॉट डिजोल्व इन, विच इज इनसॉल्युबल इन लिख देते हैं। इन, ये इंफॉर्मेशन छोटी छोटी बहुत काम आती है इनऑर्गेनिक में। इनसॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया में जो सॉल्युबल नहीं है। ठीक, तो हुआ क्या भाई? तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने वापस से अटैक किया, ये इधर माइग्रेट कर गया और देखो फिर से क्या बन गया, फिर से क्या बन गया, फिर से बन गया पिनाकोलोन जैसा प्रोडक्ट। अब पिनाकोलोन जैसा प्रोडक्ट बन रहा है यार, तो ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कोशिश करके पिनाकोलोन प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, लेकिन उसके मेथडोलॉजी में हम लोगों ने चेंज कर दिया। अगर मेथडोलॉजी में चेंज किया तो सवाल तो वही रहा, आंसर भी वही है, बस हमारे करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका भी। आराम से बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। ठीक, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, हम लोग और एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एजीआई वगैरह इनके जिनके कलर बताता जा रहा हूँ, कलर तो तुम्हें याद ही रखने चाहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो वो ध्यान ही रखो तो अच्छा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, नंबर 3 पे आ जाता है। नंबर 3 क्या करें, फिर से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेमी पिनाकोल के तरीके देख रहे हैं, देखो किस किस से ये हो सकती है, इस बारे में डिस्कशन चल रहा अपना, है ना। अगर हम मान लो ये ऐसा ले लें यहाँ पे और इसकी रिएक्शन करा दें SbCl5 से, SbCl5 क्या करेगा, SbCl5 SbCl6 बनाएगा और कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है, ये क्या है, लुईस एसिड है, तो यहां से ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा और SbCl6 बना देगा माइनस का। ठीक, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो यहां से क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस बन गया। भाई समझ में आ रही बात? और फिर यह -H प्लस आ गया। ये सीरीज यार प्योरली एडवांस बेस्ड है, इसमें मेंस के बारे में तो कम ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए एडवांस पे फोकस इसका ज़्यादा है। मेंस में ऑब्वियसली फायदा करेगी एडवांस की चीज़, लेकिन हाँ अगर किसी को केवल मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है तो वो अध्याय निश्चय से कर ले, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अध्याय निश्चय में भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं, एडवांस मटेरियल है वो भी। ठीक है, केवल मेंस को लेके फिर कभी हम लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा रिवीजन सीरीज, इनफैक्ट केवल मेंस के लिए ही ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। कंपाउंड बदलते जाएंगे, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, कंपाउंड बदलते जाएंगे लेकिन कंसेप्ट तो नहीं चेंज होगा भाई। यहां पे क्या ले लें, यहां पे AlCl3 ले लें। अब यहां पे AlCl3 ले लोगे तो क्या होगा, AlCl3 भी क्या करेगा, AlCl4 माइनस बना देगा और कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, प्लस कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, ये CH3 इधर आ गया, तो फाइनली क्या बन गया, -H प्लस, यहीं पे कर दूं चल जाएगा काम। ठीक है, तो क्या बन गया, यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया COCH3। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, माइग्रेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने कार्बोकेटाइन को शिफ्ट नहीं कराया। ठीक है, इसीलिए हमने कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग नहीं की। तो मैं लग रहा था कि रिंग 5 मेंबर से 6 मेंबर की बन जाएगी, लेकिन वो हो ना सका, है ना। ध्यान रख पाओगे इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, गुड टू गो, आराम से बात समझ में आ रही होगी। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। सेमी पिनाकोल के और एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, जितने चाहो उतने लिख सकते हैं।
तो हमने क्या कर लिया, हमने बिल्कुल पिनाकोलोन बनाने की कोशिश की, लेकिन एक पिनाकोल बनाने की कोशिश की, लेकिन एक OH की जगह क्या लगा दिया, एक OH की जगह लगा दिया NH2, और इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराई, NaNO2HCl से कराई। जब NaNO2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम डायजोटाइजेशन है। क्या है, डाइएजोटाइजेशन है इसका नाम। थोड़ा यार कलर चेंज कर लूँ, ये थोड़ा सा मेरे को तंग कर रहा है, और थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं ऐसा। ठीक, तो ये डाइजोटाइजेशन है। क्या है, अरे ये तो चेंज ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, डाइएजोटाइजेशन हो गया। अच्छा, ये डाइजोटाइजेशन है। अगली रिएक्शन हमें यही पढ़नी है। डाइजोटाइजेशन में क्या होता है कि NH2 जो होता है वो NaNO2 से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2+ में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस बात को यूं ही समझ लेते हैं कि इससे क्या बन गया, इससे यहां पे N2+ बन गया, ये N2+ लीव कर गया, -N2 हो गया, तो क्या बन गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया। तो क्या बन गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आया और CH3 ने अटैक कर दिया इस पे, तो क्या बना, -H+ कर दें फिर से, तो क्या बन गया, पिनाकोलोन बन गया। देखो भाई, ये तो आसान सवाल है यार, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। अगर आराम से तुम पेन उठा के लिखना शुरू कर दोगे तो इतने से ही काम चल जाएगा। ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट वॉकेट नहीं चलाना तुम्हें, है ना, और दिवाली पे भी रॉकेट नहीं चलाना, है ना। ऐसे पटाखे जिनसे फटने से खतरा हो सकता है उनसे दूर रखना, है ना, ठीक है, दूर रहना उनसे, क्योंकि यार इस टाइम पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, है ना, बिल्कुल कॉशियस होके काम करना है। ठीक, तबीयत का भी ध्यान रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, और हमें पटाखों से थोड़ा सा दूर ही रहना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लें। और जो दिल्ली के आसपास रह रहे हैं उन्हें तो भैया बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि चैम्बर बन जाएगी दिल्ली, बहुत दिक्कत होती है ना, सांस लेने में परेशानी होती है मेरे को भी। चलो अगला देखते हैं, नंबर 6। नंबर 6 क्या करें, अब इसमें वेरिएशन करना चाहो वेरिएशन भी कर सकते हैं। एक तरफ क्या ले लेते हैं, पीएच, पीएच और OH, और इधर ले लेते हैं CH3 और NH2। अब इसमें और पीछे वाले क्वेश्चंस में जो डिफरेंस आता था पिनाकोल वालों में, क्योंकि हम उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते थे, तो वहां कार्बोकेटाइन बनाते थे जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाए। लेकिन डायजोटाइजेशन तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक ही नहीं करा, वो तो वही रिएक्शन करेगा जहां पे NH2 लगा हुआ है। सही कह रहा हूं ना मैं, सही कह रहा हूं ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना, कि जब वहीं पे रिएक्शन होगी जहां पे NH2 लगा हुआ है। अब कहां पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे, तो यहीं पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे किससे, NaNO2 और HCl से। NaNO2HCl से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पीएच, पीएच, OH, CH3 और यहां पे बन गया N2+, ये लीव कर गया, -N2 हुआ, CH3 और ये हो गया प्लस। ऑक्सीजन का लोन पर इधर आया, पीएच माइग्रेट होके यहां आ गया। ठीक, -H+ कर दें, डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता होगा, तो लिख देते हैं PHC डबल बॉन्ड O C CH3 और पीएच। ठीक, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बात समझ में आ रही है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं और घुमाते हैं सवालों को, थोड़ा सा सवाली सवाल देख रहे हैं हम लोग ज्यादातर तो, है ना। तो अगले पे चलते हैं, 7th देखते हैं। अब मान लो ऐसा आ गया, 6 मेंबर की रिंग आ गई एक, और ये NH2 आ गया यहाँ पे। तो देखो ये भी विसनल है, 1 2 पे है। इसकी रिएक्शन जब NaNO2HCl से कराई जाएगी तो क्या होगा, इसे अगर हम NaNO2HCl से ट्रीट कराएं तो क्या बनेगा, यहां पे OH ही रहेगा और यहां पे आ जाएगा CH2N2 प्लस,
-N2 हुआ, ये OH हो गया और यहाँ पे हो गया CH2+। ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कितने मेंबर की रिंग बन गई? -H+ करने तो 7 मेंबर की रिंग बन गई 6 से। भाई ये 6 मेंबर की रिंग थी और 6 से हम 7 मेंबर की रिंग बनाने जा रहे हैं, तो रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन रिंग एक्सपेंशन जो है वो माइग्रेशन की वजह से हुआ है, फोर्सफुल है, तो ये 7 मेंबर रिंग बनी है। लेकिन किसकी वजह से बनी है? माइग्रेशन की वजह से बनी है, फोर्सफुली हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो अब दो चार क्वेश्चन फिर से सेमी पिनाकोल के हम लोग घर के लिए छोड़ दें, जैसे हम लोगों ने उसमें छोड़े थे, जैसे हम लोगों ने पिनाकोल में छोड़े थे वैसे इसमें भी छोड़ दें। साइक्लोहेक्सेन वाले क्वेश्चंस मैं 4 लिख देता हूं, तो मैं चारों एक साथ ही लिख देता हूं। उन्हें सबकी रिएक्शन किससे करानी है? NaNO2 HCl से करानी है, और देखते कैसे कराओगे तुम। लेकिन यार करके कोई डाउट नहीं पूछ रहा भाई, पूछो। और मेरे से अगर ज्यादा डिस्कशन करना है, बात करनी है, तो ऐप पे आओ और वहां पे कोर्स को देखो, क्रैश कोर्स में लिटरली फायदा होगा। मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें फायदा, और जो तुम्हारी जो भी समस्या होंगी उन्हें भी एड्रेस करूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है बेटा, वो तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें, मैं कैसे कर लूंगा तुम्हारी जगह। ठीक है, चलो 8th नंबर पे आ जाता है। 8th नंबर पे हमने साइक्लोहेक्सेन ले ली, NH2 लगा लिया, OH लगा लिया और यहां पे लगा लिया। ठीक, 9th नंबर पे ये देख रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दूंगा, इनके सबके आंसर तुम्हें घर से लिख के लाने हैं, बिल्कुल होमवर्क की तरह, और मैकेनिज्म बिल्कुल पिनाकोल की तरह है। तो 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनका ध्यान रखना बिल्कुल कि OH इक्वेटोरियल पे आ गया, NH2 भी इक्वेटोरियल पे आ गया। इन सबकी रिएक्शन किससे करानी है? NaNO2 HCl से। तो अगर कोई तुमसे ये कहे कि मैं तुक्के मार देता हूं और सही हो जाएगा, उसे चारों लिख दो यार, ना पागल हो जाए तो मेरे को बताना। कि गैस मार के तो इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता जब तक तुम्हें मैकेनिज्म ना आती हो। गैस मार के इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता जब तक तुम्हें मैकेनिज्म ना आती हो। ठीक, तो NH2 को यहां रखता हूं और इसमें OH को ऊपर रख देता हूं। और इन सबकी रिएक्शन करानी किससे है? इन सबको ट्रीट कराना है किससे? NaNO2 HCl से कराना है, और ये हमारा होमवर्क है। सोल्यूशन नोट्स में लिखे हुए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि बना पाओ मैकेनिज्म, ड्रॉ कर पाओ और एंटी ऑर्बिटल्स को ढूंढ के रिएक्शन को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, बढ़िया, आराम से बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझते चलो धीरे धीरे करके, ज्यादा मुश्किल है नहीं, आराम से हो रहा है काम, तो चलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए क्वेश्चन, घबराओ मत यार, ये मत सोचो कि कब खत्म हो जाएगी ORM, कब खत्म होगी, कब क्या कोर्स खत्म होगा। भाई जितना करा रहा हूं उतना तेजी से करते चलो। ठीक, उतना तेजी से करते चलो। अगले एक हफ्ते में मैं 7 लेक्चर डालूंगा दिवाली तक। ठीक, 6-7 लेक्चर आ जाएंगे दिवाली तक, तो वो तुम्हारा काफी हद तक कार्बोकेटाइन वगैरह भी सारा कुछ फिनिश होकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और पिनाकोल पिनाकोल रिएक्शन डायोटाइजेशन ये एमाइंस में आएगी, और यहाँ पे अल्कोहल्स में आ जाएगी। ठीक है, डायोल्स में। अगला देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर में क्या करें? फिर से अगर हम लोग वेरिएशन करें, तो यहां पे मतलब अगर हम वैसे बना लें कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करने वाला क्वेश्चन कर लें, तो यहां पे पीएच ले लें, यहां पे पीएच ले लें, और यहां पे क्या ले लें? CH3 ले लें, यहां पे ले लेते हैं OH, और यहां पे ले लेते हैं NH2। यहां पे ले लेते हैं NH2। ठीक, और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 HCl से। क्या होगा भाई?
NaNO2HCl से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, N2 प्लस यहां बनेगा, और पीएच और इसमें कौन माइग्रेट करेगा ये बताओ, पीएच और CH3 में कौन माइग्रेट करेगा, हम जानते हैं कौन माइग्रेट करेगा, माइग्रेट अपना ये करेगा। तो मैं फाइनल आंसर लिख दूं डायरेक्ट कि यहां N2 प्लस बनाया, ये इधर गया होगा, ये माइग्रेट करके इधर आया होगा, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, देखना भाई, NO2 तो इंटैक्ट रहेगा, जो माइग्रेट होके आया वो कौन था, वो टॉलाइल ग्रुप था, यहां पे पीएच फिक्स रहेगा, यहां पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहां पे पीएच आ जाएगा। तो ये माइग्रेशन के बाद की कहानी है, सब कुछ मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक, मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। सही है, आराम से सवाल को किया जा सकता है। अब एक वियर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो देखने में बिल्कुल भी पिनाकोल नहीं लगता, yet इट गिव्स द प्रोडक्ट लाइक पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। तो वो कैसे देगा इस बारे में बात करते हैं, लिखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सवाल भी नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी भाई भरते जाओ थोड़ी थोड़ी, है ना। 50-100 पेज तो लिखाई दिए होंगे मैंने, 50 एक पेज तो लिख ही गए होंगे, बताओ वही कमेंट करके जरा कितना लिख गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। थोड़ा वियर्ड सवाल ले लेते हैं जो देखने में बिल्कुल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, कि हमने मान लो साइक्लिक ईथर ले लिया, इपॉक्साइड ले लिया, ठीक, इपॉक्साइड लिया और इस पे H+ की रिएक्शन कराई। अब इपॉक्साइड पे जब H+ की रिएक्शन कराओगे तो देखो यार एक सेम रिएक्शन है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया, ये बात सब लोग समझ पाते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया, ये बात आसानी से समझ में आती है। तो यहां पे OH+ बन गया, फिर ये बॉन्ड एक तरफ होके कहीं टूट जाएगा, तो जरा ध्यान से देखना बेटा कि जो कार्बोकेटायन आया वो यहां पे आया और OH यहां पे आया, तो ये भी पिनाकोल जैसी ही हालत बन गई क्या, अगर ये भी पिनाकोल जैसी हालत बन गई तो ये माइग्रेशन होगा, तो एक बन जाएगी 7 मेंबर की रिंग, और उससे स्पाइरो फैशन में जुड़ी होगी 6 मेंबर की रिंग। तो ये थोड़ा सा विचित्र सवाल है जिसमें ईथर भी पिनाकोल रीअरेंजमेंट जैसी ही इंटरमीडिएट बनाते हैं और वहीं से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा देते हैं, ठीक है। ये आराम से करने वाली चीज है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने लगभग सारे वेरिएंस कर लिए, सारे वेरिएशंस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे डायजोटाइजेशन की, ठीक है। नोट कर लो ये आराम से, कोई बड़बड़ी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, करते जाओ बस, ठीक है। लिखो लिखो जल्दी से। हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने यूज किया इपॉक्साइड को, इसे क्या कहते हैं, इपॉक्साइड कहते हैं, ठीक है। इपॉक्साइड को यूज किया और इपॉक्साइड को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, H+ की रिएक्शन कराई और उससे फिर से पिनाकोल का मतलब वो इंटरमीडिएट बना लिया ये वाला, और फिर हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करा दिया, ठीक। अब अगली रिएक्शन हेडिंग डाल लेते हैं, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन करनी है तो अपना स्टार ले लेते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है, डाइएजोटाइजेशन बेसिकली जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विद NaNO2HCl है, क्या है यार, लिखने में गड़बड़ हो जा रही है, हाथ आ रहा है, ऐसे बोर्ड डिस्कवरी नहीं हुई जिसमें पाम रिएक्शन हो, रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन्स विद NaNO2HCl, इसे करते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें करना क्या है, इसमें हम लोगों को RNH2 की रिएक्शन NaNO2HCl से करानी है, ठीक।
तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग कि RNH2 की रिएक्शन हमें किससे करानी है, NaNO2 और HCl से करानी है। कई बार यहाँ पे HNO2 भी लिखा रहता है, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। तो इससे RN2 प्लस Cl माइनस बन जाते हैं, या फिर इसी को कई बार लोग ओपन करके लिख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक, RN2 प्लस Cl माइनस बन गए। ठीक, तो R क्या हो सकता है, R कैन बी एल्काइल और एराइल, और इन सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट कहते हैं इन्हें। ठीक, फिर इनसे क्या होगा, इनसे -N2 हो जाएगा, तो ये R प्लस बन जाएंगे, तो कार्बोकेटाइन बन गया इससे। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन बनते ही दिमाग में चीजें आनी चाहिए कि हम लोग रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट के साथ साथ क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट के साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि कहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और बाकी सारी बातें इसी में करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, ठीक। अब इसमें जो NaNO2 लेने का पर्पस क्या है HCl के साथ, कि हमें HNO2 की जरूरत है। NaNO2 और HCl मिलके भी HNO2 बना रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली HNO2 यूज नहीं करते हैं, क्योंकि HNO2 बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट होता है HNO2, इसलिए। ठीक, तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट बात है क्या, अरे क्या बन गया है, छोड़ो, दिल तो हटा ही दें, तो दूसरा पन्नी लेते हैं ना अपनी पत्तियां। क्या कि NaNO2 plus HCl is used to form HNO2 in the reaction mixture, in the reaction mixture. ठीक, because it provides acidic medium as well. We cannot use what? We cannot use HNO2 directly. HNO2 directly, as it oxidizes to HNO3 very fast. बेसिकली जब HNO2 होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है HNO3 और NO में। ठीक, ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। लिख लो भाई जल्दी से। बात समझ में आ गई कि हम HNO2 डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे। अब रिएक्शन कैसे आ रही, रिएक्शन गोज बाय कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन विच कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो लिख देते हैं इस बात को भी, द रिएक्शन गोज वाया द रिएक्शन, अरे goes via formation of carbocation which can undergo rearrangement, which can undergo
रीअरेंजमेंट। ठीक, अब हुआ क्या, जब NaNO2HCl डाला तो हमारे पास सोल्यूशन में कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट थे। ध्यान से सोचो कि NaNO2HCl डालने से क्या हुआ, हमारे पास वाटर न्यूक्लियोफाइल था क्योंकि एक्वस मीडियम था, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल था क्योंकि HCl डाला, NO2 माइनस था और ONO था। ठीक, ये हमारे पास 4 न्यूक्लियोफाइल थे, तो लिख लेते हैं द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है तो न्यूक्लियोफाइल भी तो हमने देखना ही पड़ेगा। द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कौन कौन से थे, Cl माइनस है, वाटर है, NO2 माइनस है, और NO2 कैसा है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है तो ये ONO माइनस भी बनाएगा। ठीक, तो अगर R प्लस था हमारे पास में तो R प्लस किससे किससे रिएक्शन करके क्या क्या बना सकता है, R प्लस अगर वाटर से रिएक्शन कर ले तो ROH बना देगा, Cl माइनस से रिएक्शन कर दे तो RCl बना देगा, NO2 से रिएक्शन कर ले तो RNO2 बना देगा, और ONO से रिएक्शन कर ले तो RONO बन जाएगा। ठीक, अब इनमें ये प्रोडक्ट जो है ये माइनर है और ये मेजर है। मेजर इसलिए है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, कंसंट्रेशन इज वेरी लो। concentration is very low। कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, माइनर बनते हैं, और अल्कोहल क्या बन जाता है, अल्कोहल ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, आराम से बात समझ में आ रही होगी, कोई इसमें मुश्किल समस्या परेशानी की बात है नहीं कहीं से कहीं तक। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं यार, मैकेनिज्म ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक, मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, नोट कर लो इसे। टेक्निकलिटी समझ में आ रही है, कितना हम लोग डीप डाउन डिग कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। हम लोग बहुत अंदर तक बात कर रहे हैं यार, उथली उथली बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। मजाक की बात तो ये है कि लोग मजाक कर रहे हैं ठीक है, हम लोग सीरियस लोग हैं, आराम से पढ़ेंगे और बोर नहीं होंगे। अगर तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है तो सीरियस टीचर से पढ़ के बोर नहीं होगे। तुम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो और यू वांट कंटेंट, देन यू आर एट द राइट प्लेस यार। लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहे, हम लोग बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी है, अपन लोगों का काम तो केवल काम करना है, वो कर रहे हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या कर रही है, मैकेनिज्म में क्या किया हम लोगों ने, NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा के क्या बना लिया, NaCl बना लिया और HNO2 बना दिया। ये तो आसानी से बन गया। अब जब HNO2 बन गया तो ये HCl से फर्दर रिएक्ट करेगा, HNO2 HCl से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस ले लेगा और क्या बना देगा, ROH, ये बन गया, प्लस Cl माइनस। ठीक, अब वाटर एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया NO प्लस बन गया, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसे हम NO प्लस भी लिख सकते हैं, NO प्लस बन गया। ठीक, जो NO प्लस है वही एक्चुअल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। NO प्लस जो बना है वही एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है, तो दिस इज व्हाट, एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल। अब भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और एमाइन के पास क्या है, एमाइन के पास हमारे पास लोन पेयर है। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तसल्ली से करो नोट, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों के पास, है ना। और पैनिक नहीं करना है, पैनिक बटन ऑन कर दोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया कि RnH2 था हमारे पास में,
RnH2 की रिएक्शन NO प्लस से कराई तो नाइट्रोन ने अटैक किया ऑक्सीजन पे, नाइट्रोन ने नाइट्रोन पे अटैक कर दिया लोन पेयर ने, तो RnO बन गया और इधर आ गया प्लस, आ गया। ठीक, ये H इधर गया, ये इधर गया, ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये तो देखो ध्यान से टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म हुई और क्या बन गया? RnH प्लस अभी भी रहा, यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे आ गया OH। ठीक, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया? इस H को H प्लस की तरह उठा लिया और इसे इधर फेंक दिया, तो इसमें हो गया IMPT, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये बन गया क्या? Rn डबल बॉन्ड NOH2 प्लस। नाइट्रोन का लोन पेयर इधर आया, इसने वाटर को निकाल के किनारे कर दिया, तो ये बन गया Rn2 प्लस, और फिर यहां से -N2 हो गया, तो इससे बन गया R प्लस। ठीक, आराम से बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म देखो तसल्ली से लिख लो। जो N2 था वो क्या था? हमारा लीविंग ग्रुप था, वो लीव करके चला गया, कोई टेंशन की बात है ही नहीं उसके लिए। तो ठीक, नोट कर लो इसे। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी इन्हें सबको पेन डाउन कर लाते देता हूं, लिख लो एक बारी, यहां से भी बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ठीक, हो गया नोट? आगे बढ़ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमें लिखने हो इसके तो हाईलाइट कर लेते हैं, नोट करके लिख लो यहां पे। क्या पहली बात लिखते हैं कि कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट का ना कर, लिख देता हूं ये बात भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं जिससे याद हो जाए। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट क्या ना कर, रीअरेंजमेंट कैन अकर। ठीक, NO प्लस, NO प्लस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम, कभी कभी नाम पूछ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। नाइट्रोसोनियम आयन इज द एक्चुअल इंटरमीडिएट, नाइट्रोसोनियम आयन इज द एक्चुअल इंटरमीडिएट। ये एक्चुअल इंटरमीडिएट बना, और कोई इंटरमीडिएट मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल, यार इंटरमीडिएट नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, ROH जो बना, ROH क्या होगा? ROH इज द मेजर प्रोडक्ट, ROH यानी एल्कोहल्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स जनरली। ठीक, अब इस रिएक्शन में HNO2 ने कैसे बिहेव किया था? मैकेनिज्म अगर तुम्हें याद आ रही हो लास्ट वाली, तो HNO2 ने क्या किया था? HCl से H लिया था। मैकेनिज्म में HNO2 ने क्या किया था? HCl से H लिया था। जब HCl से H लिया तो क्या हुआ? HNO2 कैसे बिहेव कर रहा है? HNO2 इज एक्टिंग एज अ बेस, HNO2 इज एक्टिंग एज अ बेस। HNO2 कैसे कर रहा है? बेस की तरह कर रहा है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट हम लोगों ने लिखना है, लिखते चलो, इन्हें नोट करते चलो। अब अगर हम इसकी 1 डिग्री अमीन की जगह 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन करा दें, हटा दें इसे, नंबर ई पॉइंट लिख लेते हैं कि विद सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन में क्या होगा? उसमें NH2 तो है नहीं, तो सारा नाइट्रोजन तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो उसमें क्या होता है? N नाइट्रोसामीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विद सेकेंडरी अमीन N नाइट्रोसामीन, नाइट्रोसामीन
is formed and nitrosamine is formed, which is yellow oily liquid, which is yellow oily liquid, which is yellow oily लिक्विड, और उसका फॉर्मूला जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये एन नाइट्रोसामीन है। ठीक ठीक है। अब अगर हम टिल्डन्स रिएजेंट ले लें, NaNO2HCl की जगह एमाइन की रिएक्शन किससे कराते हैं? टिल्डन्स रिएजेंट से कराते हैं। तो इसे हम अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ई के बाद आ गया एफ, कि इन केस वी कंडक्ट द रिएक्शन with टिल्डन्स रिएजेंट। टिल्डन्स रिएजेंट कौन सा होता है? टिल्डन्स रिएजेंट इज NOCl instead of HNO2, then क्या बनेंगे? then RCl will form as a major product. RCl will be formed as major product. ठीक, कैसे बनेंगे बना लेते हैं, पहले नोट कर लो इस बात को, मैकेनिज्म लिख लेते हैं इसकी भी मैकेनिज्म लिख लेंगे, पहले नोट कर लो कि कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है, चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म इसकी देखें अगर, तो कैसे होगी मैकेनिज्म, देख लो भाई। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास RNH2 है और हमारे पास NOCl है। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, ये इधर गया। ठीक, तो बन गया RNHH, यहां पे आया प्लस, यहां पे आ गया NO माइनस और Cl, ये इधर वापस आया, Cl निकल गया। जो Cl निकला उसने क्या किया, यहां से Cl निकला तो क्या बन गया? RNH प्लस, अरे कहां लगा दिया प्लस, ये बन गया N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया प्लस प्लस Cl माइनस हो गया। अब तो देखो ये बिल्कुल वैसे ही बन गया NaNO2HCl की तरह। क्या होगी अब? टॉटोमरिज्म होगी। अब क्या होगी? टॉटोमरिज्म होगी। टॉटोमरिज्म होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इससे बन गया RNH प्लस N डबल बॉन्ड NOH, फिर ये IMPT करेगा, तो बन गया RN डबल बॉन्ड NOH2 प्लस, फिर ये लोन पर इधर आया और इधर से निकल गया, और इससे बन गया क्या? N2 प्लस, जिससे बना क्या? फिर R प्लस बना, और जो Cl माइनस यहाँ पे निकला था उसने इससे रिएक्शन करके RCl बना दिया। ठीक, बढ़िया मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म जितनी तुम शानदार तरीके से, हाथ लिखते समय अगर दुख नहीं रहा तुम्हारा, तो तुम्हें ऑर्गेनिक आ रही है, इसका संकेत यही होता है कि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक लिखते समय हाथ में दर्द नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक आ रही है, मसल लिखवा पा रही है ऑर्गेनिक तुमसे, तुम्हें खुद नहीं लिखनी पड़ रही है। ठीक है, अगर खुद लिखनी पड़ रही तो यार फिर तो बकवास की बात है, फिर मेहनत लग रही है तुम्हें, बहुत इनर्शिया तुम्हारे अंदर का नहीं जा रहा है और तुम इसे लिखने में बहुत ताकत लगा रहे हो, तो बहुत दिक्कत है। मैं जब एरो बनाता हूँ लगता है कि मैं किसके एरो बना रहा हूँ ऐसे करके, मैं तो आराम से बना देता हूँ ना, ऐसे बनाओ फटाफट, है ना। ठीक, डायजोटाइजेशन रिएक्शन को हम लोग
एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स को डिफरेंशिएट करने में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन्स होती हैं वो डायोटाइजेशन करके क्या करती हैं, डाई टेस्ट देती हैं, डाई टेस्ट देती हैं, डाइजो टेस्ट देती हैं, लेकिन प्राइमरी एमीन्स जो एलिफेटिक एमीन्स होती हैं वो ये टेस्ट नहीं देती हैं। लिख देते हैं इस बात को भी, नोट कर लो पहले, आराम से मैकेनिज्म बनाओ, मैं ज्यादा तेज में नहीं हूं, आराम से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से आता जाए। ठीक, तो इस बात को लिख देते हैं कि दिस रिएक्शन is used to distinguish between the aliphatic and aromatic amines। ठीक, this is done by doing diazo test। this is done by diazo test। डायजो टेस्ट क्या होता है कि अगर हमने मान लो एनिलीन ले लिया जो कि कैसी है, एरोमेटिक एमीन है, इसकी रिएक्शन हमने NaNO2HCl से कराई और इससे हम लोगों ने डायजोटाइजेशन करा लिया। ठीक, डायजोटाइजेशन करा लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराना चाहते हैं, अब हम इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं किससे, बीटा नेफ्थॉल से। ये क्या है, ये बीटा नेफ्थॉल है। जब बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो इससे बनता क्या है, वो बनता है, देख लो जरा ध्यान से, वो क्या बन जाता है, बीटा नेफ्थॉल तो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा और यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड NPH लग जाएगा आके, और ये जो है वो रेड कलर की डाई है, कैसी है, रेड कलर डाई है। ठीक, तो ये रिएक्शन एलिफेटिक एमीन्स नहीं दे पाते क्योंकि उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता। एरोमेटिक एमीन्स दे पाते हैं क्योंकि उनमें कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए एरोमेटिक एमीन्स ये टेस्ट देते हैं, एलिफेटिक एमीन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, एलिफेटिक एमीन्स क्यों नहीं देते, क्योंकि उनमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है और किसी भी चीज के कलर आने के लिए कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। तो एरोमेटिक एमीन्स ये टेस्ट देते हैं और एलिफेटिक एमीन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, चलेगा बिल्कुल आराम से। ठीक, ठीक है, जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं इन जनरल वो कैसे होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन एराइल्स को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइसोलेट किया जा सकता है, तो ये बात लिख देता हूं। ठीक, और ऑब्वियस बात है कि प्राइमरी अमीन्स ही टेस्ट देना है, सेकेंडरी अमीन को तो जज ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, क्या कि एल्काइल और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स are unstable, but aryl diazonium salts can be isolated at 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अगर क्वेश्चन देख लें, कुछ थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम मान लो सिंपल NH2 ले लें और इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराएं, तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे N2 प्लस बनेगा, N2 प्लस निकल जाएगा, कार्बोकैटायन की बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, 1 2 शिफ्ट लेगा
और फिर यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, वाटर यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, -H+ हो जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक, पहला एग्जाम्पल हो गया ये। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आती है ना यार। मैं मतलब बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए चीज़ों को मैकेनिकली सिंपल रखूँ, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। बिल्कुल लॉजिक लगा के केवल रटने के पीछे घूमोगे ऑर्गेनिक तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। ये ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। ठीक, ऑर्गेनिक रटी नहीं जा सकती, इनऑर्गेनिक रट लेना बात अलग है, लेकिन ऑर्गेनिक रटने बैठोगे तो पगला जाओगे, है ना। नंबर 2 देखते हैं। और जिन लोगों को रीजेंट नहीं याद होते यार, लिख के देखो, क्वेश्चंस रिएक्शंस को बार बार लिख के देखो, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। रटना नहीं है, रटना और याद रखने में थोड़ा सा अंतर होता है। रटने का मतलब होता है कि तुम बैठ के जोर जोर से बोल बोल के रट रहे हो बैठ के, लेकिन याद रखने का मतलब है जैसे तुम्हें अपने घर का पता, दोस्तों के नाम, ये सब याद है ना। रटे थोड़ी तुमने बैठ के नोट्स बनाए थे दोस्त के नाम के। यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ पे पहले N2+ लिख दें। अच्छा, कार्बोकेटाइन से पहले अभी हम लोग नई बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे N2+ आ गया, ये लीव किया, कार्बोकेटाइन आया, हाइड्राइड शिफ्ट हुई, आराम से, बेहद आराम से सवाल लगाने हैं, कोई जल्दी नहीं है। वाटर अटैक किया, -H+ हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास बन के तैयार है। ठीक, आसानी से बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं एक। चलो, एक होमवर्क के लिए सवाल। नंबर 3 इज फॉर होमवर्क। ठीक, इसका आंसर लिख के रखना। बात समझ में आ गई है तो फिर मतलब ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें, है ना। होमवर्क के लिए 2-3 सवाल लिख देता हूँ, इनफैक्ट मैं 1-2 और लिख लेता हूँ। ये सारे सवाल हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में अलग अलग विधि से कर चुके हैं, बस यहाँ पे उसकी विधा बदल रही है। विधा का मतलब है तरीका, विधि का मतलब है मेथड। ठीक, तो NaNO2HCl से करेंगे। इनके सबके आंसर नोट्स में लिखे हुए हैं, तो प्रोडक्ट तुम्हें सोच के लिखना है और कमेंट करके बताना कि सारे सही लिखे या नहीं लिखे। ठीक, तो 2 क्वेश्चन घर के लिए। इसी के साथ इस क्लास को हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं यार। और ध्यान से मेरी बात सुन लो कि जिसे भी क्रैश कोर्स लेना, ये मत सोचो दिवाली के बाद लोगे। दिवाली के बाद कूपन कोड चला जाएगा, 3-4 चैप्टर निकल जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग जैसा डिस्कशन भी खत्म हो जाएगा। तुम करोगे क्या उसके बाद लेके कोर्स को, इसलिए पहले ले लो। अगर लेना हो, ज्यादा फायदा मिलेगा, क्यों नुकसान उठाना यार, है ना। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी मनी बैक वाला है ये तो। ठीक, तो इसे ले लो। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो और लगातार पढ़ते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।